सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए कक्षा 11वीं का यहाँ पे हाफ ईयरली का आपका प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 80 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा इसका। तो वही आपका त्रैमासिक का पैटर्न रहेगा। 6 अंक की आपके सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प पूछे जाएंगे। 6 अंक के रहेंगे जो कि है ना। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह के आ रहा है। एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि माना चाहता है असीमित साधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्प भी। तो यहाँ पे इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इस प्रकार से आपके तर्क यहाँ पे लिखे हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तालिका के रूप में आंकड़ों की बात है और तालिका, तो तालिका जब बनाते हैं तो हम उसे सारणी भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर सारणीकरण आंसर याद रखेंगे, है ना। तालिका और सारणी एक ही बात है, आप आंसर याद रखेंगे सारणीकरण। अगला है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। तो यहाँ पे अंक गणित औसतांक का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानक विचलन की गणना के लिए कितनी विधियां हैं। तो 4 विधियां जो हैं वो मानक विचलन की गणना के लिए उपयुक्त हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जब दो घरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है। दो घरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय संबंध आपका होगा, आपने पढ़ा होगा आपकी चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्रित किए गए। तो सन 1982 में किए गए थे। आंसर रहेगा 1982। आपके रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं यहाँ से। चलिए आंसर देते हैं। स्थानिक वर्गीकरण में खाली स्थान वर्गी के चर बन जाते हैं, तो स्थान यहाँ पे आंसर रहेगा स्थान, है ना। इस प्रकार से आपको इसे आंसर लगाना है। चलिए अगला है आपका, माध्यिका की नहीं, अगला सेकंड देख रहे हैं। कल्पित माध्य को खाली स्थान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ए के द्वारा कल्पित माध्य को व्यक्त करते हैं, ए आंसर लगाएंगे आप। अगला है क्वेश्चन आपका, माध्यिका की गणना के लिए मानों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे आप आरोही या अवरोही क्रम। देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। आपको आंसर लिखना है आरोही या अवरोही क्रम। यहाँ पे आंसर लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, माध्यिका की गणना के लिए मानों को खाली स्थान में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अवरोही या आरोही क्रम में, है ना, किसी एक क्रम में तो अब आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है, तो ऐसे में कौन सा सहसंबंध जो है बनता है ना। तो यहाँ पे सकारात्मक सहसंबंध बनता है, सकारात्मक आंसर लिखेंगे, सकारात्मक। अगला है आपका क्वेश्चन, परिप्रेक्ष्य योजना एक खालिस्तान अस्थायी योजना है, तो लंबी या अस्थायी योजना है। आंसर लिखेंगे लंबी। अगला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वहित की सर्वोच्चता से है। तो उन्मूलन, इसका आंसर लगाएंगे आप उन्मूलन। उन्मूलन का तात्पर्य होता है स्वहित पर स्वहित की, सामाजिक हित पर स्वहित की सर्वोच्चता। आगे सही जोड़ियां देखेंगे हम। सही जोड़ियां आपकी 6 अंक की रहेंगी। तो यहाँ पे सभी के आंसर मैं लगा देता हूँ, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे, है ना। तो देखिए पहली क्या है आपकी माध्यिका। तो माध्यिका क्या कहलाती है, मध्यम पद जो होता है वो माध्यिका। माध्य का सूत्र होता है ए से आपकी जोड़ी में प्रत्यक्ष कर कोई मनमाना मूल्य। अगला है कल्पित माध्य, तो ई आयकर गेट से इसकी जोड़ी मिल जाएगी, गेट से, ई आयकर गेट से। नहीं, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे, देखिए ये उल्टा, प्रत्यक्ष कर की मिल जाएगी आपकी ई आयकर गेट से, और कल्पित माध्य की कोई मनमाना मूल्य जो होता है वो कल्पित माध्य, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इसका आंसर लगा लेना है, एफ से फोर्थ की। अगला है आपका सह संबंध, तो ये कॉल्ड पियर्सन से, और प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि। तो यहाँ पे कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर याद कर लेंगे, तो आपके 6 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में होती है, असत्य आंसर हो जाएगा।
माध्यिका से मदों के विचलन का योग शून्य होता है, असत्य आंसर हो जाएगा। विचलन का ऋणात्मक वर्गमूल मानक विचलन है, असत्य आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक समूहों या जंजीरों के बीच निश्चित सहसंबंध को सहसंबंध कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, सत्य आंसर हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में LQP के LPG द्वारा प्रतिस्थापन निहित है, तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य आंसर इसका हो जाएगा। अगला है सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर असत्य हो जाएगा 7वें वाले का। इस प्रकार से आप इन सभी के आंसर याद रखेंगे, है ना, यहाँ पे आंसर लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर स्टार्ट होते हैं, 7 अंक की रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जीवन का अध्ययन है, ये किसने कहा है, ये किसकी परिभाषा है, तो ये मार्शल की परिभाषा है, अल्फ्रेड मार्शल। आप यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हम अंकगणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं, तो अंकगणितीय रेखा ग्राफ को समय श्रृंखला ग्राफ कहा जाता है, यहाँ पे समय श्रृंखला ग्राफ आंसर आप लिख लेंगे, है ना, ये आपका आंसर रहेगा सेकंड का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा मूल सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आंसर लिखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लॉरेंज बकर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने, है ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकार के मूल्य सूचकांकों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप सामूहिक मूल्य सूचकांक या निर्देश मूल्य सूचकांक लिख देंगे, है ना, तो लिख देंगे सामूहिक मूल्य सूचकांक, निर्देश मूल्य सूचकांक, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है, बांग्ला में अकाल कब पड़ा, बंगाल की बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल की, बांग्ला में अकाल कब पड़ा, तो 1943 1943 में पड़ा था, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, है ना, 1943। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण होता है जिसे आप सब चुका रहे हैं, GST, है ना, हम सब चुका रहे हैं GST, तो यहाँ पे आंसर लिखना है GST। आगे जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर जल्दी ही अगली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि अगले वीडियो आए सभी क्वेश्चन के आंसर का, तो वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।